और ये आपको मिनिमम 300 दिन, मैक्सिमम 2100 दिन के लिए। अब 0.1% से देखेंगे तो जो ये साल का आता है वो आ जाएगा 36%, यानी कि 36% साल का आपको एमएमआईटी मिलेगा जनवरी के बाद से स्टेक करने पे। यदि आप किसी को रेफरल में शामिल करते हैं, स्टेक कराते हैं, तो आपको रेफरल इनकम भी है 20 लेवल की, ये 21% की इनकम है, जिसके ऊपर 5%, 3%, 2%, एक 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 और 0.75 आपको 4 लेवल, और नेक्स्ट 10 लेवल 0.5 मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर आप स्पॉन्सर करके, लोगों को रेफर करके भी एमएमआईटी बना सकते हैं, और एमएमआईटी बना के आप अपने एमएमआईटी को स्टेक कर सकते हैं। पेनाल्टी शेड्यूल क्या है? पेनाल्टी शेड्यूल ये है कि मैक्सिमम 1400 दिन सबसे पहला था अक्टूबर का, तो 300 दिन के बाद अपन स्टेक कर सकते हैं। 300 से 500 दिन के अंदर 30% की पेनाल्टी है। 501 से 700 दिन के अंदर 20% पेनाल्टी है। 700 से 900 दिन के अंदर 10% पेनाल्टी है। और 900 दिन के बाद 1400 दिन तक, 900 दिन के बाद 1750 दिन, 900 दिन के बाद क्रमशः 1910 दिन, और 900 दिन के बाद 2100 दिन तक कोई भी पेनाल्टी नहीं है। आप कभी भी अनस्टेक कर सकते हैं। स्टेकिंग अमाउंट लिमिट्स जो है वो ये है कि मिनिमम $100 का स्टेक कर सकते हैं, और मैक्सिमम $100 की वैल्यू का एमएमआईटी मिनिमम स्टेक कर सकते हैं। मैक्सिमम 15,000 के वैल्यू का एमआईटी स्टेक कर सकते हैं। और जब आपका रेफर करते हैं तो आपको रेफरल इनकम मिलती है, और साथ में जब आप स्टेक करते हैं तो स्टेक इनकम रिवार्ड मिलता है। ये दोनों को आप 100% क्लेम कर सकते हैं वीकली, दोनों अलग अलग, यानी कि 100% रेफरल इनकम भी क्लेम कर सकते हैं वीकली, जितने का आपका पैकेज है। और 100% आप जो है जितना आप इन्वेस्ट किए उसका भी 100% वीक में एक बार क्लेम कर सकते हैं वैल्यू का। तो हाउ टू पार्टिसिपेट, आप यहाँ पर भाग कैसे लेंगे? तो सबसे पहले जो भी मित्र से आपको, जो भी दोस्त से आपको ये लिंक मिला है, वो लिंक जो जूम का लिंक मिला है, उनसे आप उनका रेफरल लिंक ले लेंगे। और रेफरल लिंक लेके आप अपने ट्रस्ट वॉलेट पे जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट में ब्राउजर पे जाएंगे। वहां पे ब्राउजर जब ओपन करेंगे, टोकन 2049 सिंगापुर 13-14 सितंबर को वेब 3 डोमेन के एमएमआईटी का एक प्रोडक्ट, जिसको लेके हम लोग ऑफलाइन इवेंट में शामिल हुए थे। तो थैंक यू दोस्तों, ये रहा प्रेजेंटेशन स्टेकिंग का। स्टेक करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बट ये तो आपको ने पीपीटी देखा, लेकिन मैं इसे चलूंगा व्हाइट बोर्ड पर, आपको क्लियर ये करूंगा कि एक्चुअल में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और कितना पैसा आप बना सकते हैं एमवाईटी में स्टे करके, अपने एक छोटे से अमाउंट को कितना बड़ा कर सकते हैं, और कम से कम रिस्क के साथ, और साथ में एक छोटी सी इनकम को, छोटी सी कमाई को कितना बड़ा कर सकते हैं। तो ये इन मुद्दों पर, इन पॉइंटों पर बात होनी है। आगे हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, और व्हाइट बोर्ड पर आगे की चर्चा करते हैं। तो बिंदु जी, प्रॉपर शो हो रहा है सर अभी नहीं, अभी व्हाइट डिस्प्ले बोर्ड? नहीं हो। आप सर स्क्रीन शेयर हो रही। जी। जी व्हाइट बोर्ड सर शो करने लगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन में देखा एमएमआईटी स्टेकिंग, एमएमआईटी स्टेकिंग, और एमएमआईटी का पूरा नाम है मैंगो मैन इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। और इसका आपने देखा स्टेकिंग प्रोग्राम, और जिस इसका स्टेकिंग प्रोग्राम में आपने ये देखा कि इसकी स्टेकिंग क्यों करेंगे, क्योंकि ये इसका जो एटीएच है, ऑल टाइम हाई है, वो 88 गुने का है। ये 88 गुना ऑलरेडी जा चुका है तब, जब मार्केट बियरिश था। अभी तो मार्केट बुलिश है, अभी ये जो है नया एटीएच अपना बनाएगा आने वाले 10 से 15 महीने में। लेकिन फिर भी हम स्टेकिंग के माध्यम से इस बुलरन के पहले इसका बुलरन ला सकते हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और प्लस साथ में कितना कम से कम अमाउंट लगा के, कम से कम रिस्क लेके, कितना बड़ा से बड़ा पैसा आप यहाँ से बना सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए,
कहीं पर भी निवेश की बात आती है तो इंसान जो है छोटे से शुरू करता है, और आज हम छोटे से ही बात करेंगे। सबसे पहले $100। यदि आपने $100 का इन्वेस्टमेंट किया, $100 का रिस्क लिया, तो पहले ये देखते हैं कि हमें $100 का रिस्क ना लेने से क्या हो सकता है। $100 का रिस्क ना लेने से ज़्यादा 1 से 2 महीने में ये आपका $100 एक्सपेंस हो जाएगा, यानी कि खर्च हो जाएगा, ये आपके पास नहीं रहेगा। पहला। तो दूसरा ये है कि $100 बचा के ऐसा भी नहीं है कि आप जो है आप कार ले सकते हैं, या $100 बचा के ऐसा भी नहीं है कि आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए कहीं भेज सकते हैं। $100 बचा के ऐसा भी नहीं है कि आप होम घर ले सकते हैं। और यदि $100 बचा के आप ये सारा काम कर सकते हैं, तो आपको $100 वो बचा लेना चाहिए। लेकिन यदि चांस बनता है कि $100 लगा के, एक चांस बनता है कि $100 लगा के आप आ, उससे जो बेनिफिट आए उससे 1-2 साल अपने एक्सपेंस को कर सकते हैं। 1-2 साल $100 लगा के चांस बनता है कि कार आ सकती है। $100 लगा के चांस बनता है कि बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं। $100 लगा के चांस बनता है कि आप घर ले सकते हैं। तो वो $100 का चांस ले लेना चाहिए। लेकिन ये चांस कैसे बन रहा है? क्योंकि ये चांस बन रहा है स्टेकिंग की वजह से। स्टेकिंग प्लस ये चांस बन रहा है क्रिप्टो एटीएच की वजह से, यानी कि जब ये एटीएच जाएगा तो भी स्टेकिंग पे क्या लाभ है, एटीएच कैसे जाएगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्टेकिंग का लाभ ये है कि $100 की वैल्यू का, आपने $100 की वैल्यू, $100 की क्वांटिटी, $100 की क्वांटिटी का एमएमआईटी जब आपने स्टेक किया, तो इसकी क्वांटिटी जो है वो 200%, 210% ग्रो कर जाएगी। 210% आपको क्वांटिटी मिलेगी। एक आपको मिलेगा 210% 5 साल में, 5 ईयर में अप्रॉक्स आपको 210% मिलेगा एमएमआईटी। आपने 100% एमएमआईटी डाला, आपको 210% मिलेगा। एमएमआईटी का प्राइस आज के डेट में 0.12 के आसपास है। 0.12। और ये 0.12 पे ही रहा। तो पहला यह है कि यदि 0.12 पे रहा तो भी 5 ईयर में आपका पैसा 2.1 टाइम हो जाएगा, 2.1 गुना हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एमआईटी 2.1 गुना चला गया। लेकिन यदि ये 2x हो गया, 2 गुना हो गया, एमआईटी का वैल्यू 0.24 हो गया, 2x कितने 5 सालों में, तो 2x इंटू 2.1% आपको मिला है, यानी कि 4.2 गुना हो जाएगा एम आई आपका वैल्यू। यदि 5x हो जाता है, क्यों होगा वो हम आगे बताएंगे, कैसे होगा वो भी हम आगे बताएंगे। यदि 5 साल में 5x हो जाता है तो 2.1 टाइम आपको मिल चुका है, तो ये हो जाएगा 10.5 गुना आपका वैल्यू $100 का। और यदि 10x हो जाता है, 10 गुना एमआईटी का वैल्यू हो जाता है, तो चूंकि आपको एमआईटी 2.1% साल 5 साल में मिला है, 2.1 टाइम, तो ये हो जाता है 21 गुना। और यदि 50 टाइम चला जाता है, 50 टाइम चला जाता है 2.1, यानी कि 105 गुना चला जाएगा आपका एमएमआईटी का वैल्यू। और यदि ये 100 टाइम चला जाता है, 2.1 होगा तो ये 210 गुना चला जाएगा। अभी देखते हैं कि आपका $100 कुछ भी नहीं हुआ, सेम प्राइस रहा, तो भी आपका $210 हो जाएगा 5 साल में। यदि 2 गुना भी वैल्यू हो गई तो भी $420 हो जाएगा 5 साल में। और यदि इसकी वैल्यू 5 गुना हो गई तो भी ये $100 आपका $1050 हो जाएगा। और यदि इसकी वैल्यू 10 गुना हो गई तो ये आपका $100 $2100 हो जाएगा। और यदि आप इसकी वैल्यू 50 गुना हो गई तो ये $100 आपका $10,500 हो जाएगा। और यदि इसकी वैल्यू 100 गुना हो गई, नया एटीएच बनाया, पुराने एटीएच में यहाँ तक है, इसके बाद ये नया एटीएच इसने बनाया, तो ये $21,000 की वैल्यू बन जाएगी आपके $100 की। तो आप, और यदि इसका प्राइस हाफ हो गया, 0.06 हो गया, हाफ हो गया, तो भी 1.2 इंटू 2.1
ये देखेंगे तो 105%, यानी तब भी आपको यहाँ लॉस नहीं हुआ, आपका जो है 5% प्रॉफिट ही रहा। तो दोस्तों, आपने देखा कि $100 लगा के आप मैक्सिमम $21,000 तक बना सकते हैं। मिनिमम आप $105 भी मिलेगा। तो मिनिमम अगर देखें तो भी नुकसान नहीं है, और मैक्सिमम अगर देखें तो यहाँ से जो चीज़ें पीछे आपने देखी है, यहाँ से जो चीज़ें आपने पीछे देखी है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, तो वो आप देखें कि क्या क्या कर सकते हैं। यदि आपके पास $21,000 हो गया $100 से, तो क्या क्या कर सकते हैं वो आप देखें। इसको खर्चा करने में 1 से 2 साल लग जाएगा। इससे आप कार ले सकते हैं, इससे आप होम ले सकते हैं, और एजुकेशन के लिए बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। ये $100 का रिस्क और ये प्रॉफिट। अब बात करते हैं वर्किंग वालों के लिए। वर्किंग वालों के लिए मैं बोलूं कि यदि आपको 21,000 कमाना है, तो 21,000 कमाने के लिए इसका 10 टाइम 2,10,000 का व्यापार करना होगा। 2,10,000 का व्यापार करेंगे तो आपकी इनकम होगी 21,000। लेकिन यहाँ पर आप $100 कमा के और उसे स्टेक करके उससे भी 21,000 बना सकते हैं, और $100 कमाने के लिए $1,000 का व्यापार करना होगा। $1,000, यानी कि टोटल कमाई आपने खर्चा कर दी। टोटल कमाई आपने खर्चा कर दी, सिर्फ $100 आपने बचा लिया, और $100 बचा के आपने भी स्टेक कर दिया। तो ये जा सकता है अपने पुराने एटीएच पे जाएगा तो 10,500 जाएगा, और नए पे जाएगा तो 21,000 जाएगा। तो कैसे जाएगा एटीएच पे? अगर एटीएच पे ये जाएगा तो 21,000 जाएगा, नए पे जाएगा तो 21,000 जाएगा, अगर पुराने पे जाएगा तो 10,500 जाएगा। तो ये हम पहले समझ लेते हैं, जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाएगा या नहीं जाएगा। और यदि जाने की संभावना 1% है, यदि जाने की संभावना 1% है, तो आपका $100 जो है वो $21,000 तक जा सकता है। और जाने की संभावना 1% है, तो अब जाने की संभावना 1% कैसे है? देखिए, जो मार्केट में सप्लाई है वो 10% है। 10% सप्लाई सप्लाई मार्केट में है। 90% सप्लाई स्टेक है, जिसमें 50% सप्लाई 1 लाख होल्डर के पास स्टेक है, और 30% सप्लाई बर्न होनी है, और 10% सप्लाई रिवार्ड के लिए है, जो रिवार्ड लोगों को मिलेगा, प्लस मार्केटिंग के लिए है, मार्केटिंग होनी है। तो यदि ये 10% जो सप्लाई है मार्केट की, ये सप्लाई की स्टेक हो जाए, और रेगुलर हर मंथ हर डे स्टेकिंग होती रहे, तो मार्केट में जितना भी अनस्टेक होगा, मार्केट में जो भी सप्लाई आएगी वो सारी सप्लाई स्टेक में जाती रहेगी, तो रेट इसका बढ़ता जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या करना होगा उसके लिए। उसके लिए करना क्या होगा, हम लोग जो ये टीम बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, इसमें दो ऑफर चल रहा है। एक है सुपर 30, और दूसरा ऑफर चल रहा है आईफोन आईफोन 15R थाईलैंड। तो सुपर 30 का ऑफर ये है कि हमें 30 ऐसे लोग चाहिए जो अपने लेवल 1 में 5 की टीम बना दें, लेवल 2 में इन 5 लोगों से 5 5 की टीम बना दें, और लेवल 3 में इन 25 लोगों से, बराबर 25, इन 25 लोगों से 5 5 की टीम बना दें। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 155 की टीम हो जाती है, तो आप हो जाते हैं सुपर 30 में शामिल। ये 155 की टीम इसलिए क्योंकि आप इनको सर्विस देंगे, और इनको सर्विस देंगे, इनको सर्विस देंगे। यदि इसमें से आप एक्सपर्ट हैं तो आप टीम लेवल को सर्विस दे सकते हैं, और टीम लेवल को सर्विस दे के आपने इनको लाया, और इनकी टीम आप बनवा सकते हैं, और इनकी टीम मिलके बनवा सकते हैं। तो किसी एक व्यक्ति की अगर 155 की टीम होगी, तो इसमें से 10%, 15 लोग भी अगर वर्क करेंगे, तो 15 लोग 3 दिन में 3 दिन में 1 लोगों की एंट्री करते हैं, तो भी एक दिन में 5 लोगों का $100 से स्टेकिंग होगा। इसके ऊपर हम आगे प्लानिंग बता रहे हैं आपको। यानी कि ये 30 लोग, 30 सुपर 30 के 30 लोग
पूरी कंप्लीट सुपर 30 बनती है दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ जाते जाते सुपर 30 रेडी हो जाता है। सुपर 30 में लोग आ जाते हैं और अब 155 की टीम बना देते हैं। और ये जनवरी मंथ से अब प्लानिंग शुरू होती है कि जनवरी मंथ से ये 30 लोगों की टीम से 500-500 डॉलर की स्टेकिंग डेली हो, यानी कि 30 लोगों की टीम से 5 लोग की स्टेकिंग डेली हो, तो 15,000 डॉलर की स्टेकिंग डेली होगी। और अगले 30 दिन में, यानी कि पूरे जनवरी मंथ में 4.5 लाख डॉलर की स्टेकिंग हो जाएगी। अब फरवरी मंथ आएगा और फरवरी मंथ में ये 30 लोगों की टीम से 1-1 हजार डॉलर की स्टेकिंग होती है, तो 30,000 डॉलर की स्टेकिंग डेली होगी। और 30 दिन में 9 लाख डॉलर की स्टेकिंग हो जाएगी फरवरी मंथ में। इसके बाद मार्च आता है और मार्च में ये 30 लोगों की टीम से 2-2 हजार डॉलर की स्टेकिंग होती है डेली, तो 60,000 डॉलर की स्टेकिंग डेली होगी। और 30 दिन में ये 18 लाख डॉलर की स्टेकिंग हो जाएगी। और यही अप्रैल मंथ में ये 30 लोगों की टीम से 4-4 हजार डॉलर की स्टेकिंग होती है, तो 1,20,000 डॉलर की स्टेकिंग डेली होगी। और 30 दिन में ये हो जाएगा 36 लाख डॉलर की स्टेकिंग। अब आज के डेट में जो 1% वैल्यू का प्राइस है वो लगभग 2.5 लाख डॉलर है। इसको हम 3 लाख मान लेते हैं, थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा। तो 4.5 लाख डॉलर यानी कि 1.5% हो गया। और 9 लाख डॉलर यानी कि 3% हो गया। 18 लाख डॉलर यानी कि 6% हो गया। और ये 36 लाख डॉलर यानी कि 12% हो गया। अब आप देखेंगे कि जनवरी 30 दिसंबर तक ये टीम बनने में टाइम लग जाए, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगला 4 महीना ये रेगुलर बेसिस पे ये सिंपल सी वर्किंग हो जाए। सिंपल सी वर्किंग, बहुत ही सामान्य वर्किंग की बात मैंने किया है। ये 30 लोगों की टीम से 500-500 होना है, जबकि 30 लोगों में से एक व्यक्ति की टीम से ही 5,000 एक दिन हो गया, तो 10 लोगों का कोटा एक ही ने पूरा कंप्लीट कर दिया। एक ही लोगों की टीम से 15,000 एक दिन हो गया, तो 30 लोगों का कोटा एक ही व्यक्ति ने कंप्लीट कर दिया। और औसत के नियम में यही होता है कि किसी की टीम से बहुत बड़ा हो जाएगा, किसी की टीम से छोटा होगा, किसी की टीम से कुछ भी नहीं होगा, तो भी मानते हैं 30 एक्टिव लोग अपनी टीमों से 500 कराएंगे। तो आप देखें सर कि जो मार्केट में सप्लाई है वो टोटल 10% है। मार्केट में सप्लाई 10% है। और यहाँ मार्च तक आते आते 10.5%, यानी कि 3, 6, 9 और 1.5, 10.5% स्टेक हो जाएगा। तो मार्केट में इस तरीके से सप्लाई ही नहीं बचेगी। और जब सप्लाई नहीं बचेगी तो फिर नेक्स्ट मंथ अप्रैल में स्टेकिंग कहाँ से होगी, मई में स्टेकिंग कहाँ से होगी, जून में स्टेकिंग कहाँ से होगी, जुलाई में स्टेकिंग कहाँ से होगी। तो मार्केट से बाई होगी। अगर ये 3 महीनों में बाई नहीं हुआ, मार्केट की सप्लाई खत्म हो गई, तो फिर बाई होगी। और नेक्स्ट मंथ चाहिए 36 लाख डॉलर यानी कि 12%। लेकिन अब आप ये सोच सकते हैं कि जो ये 50% स्टेकिंग हुई है, 50% की स्टेकिंग हुई है, इससे मार्केट में सप्लाई आएगी, या ये जो 10% लोगों की स्टेकिंग हो जाएगी इससे मार्केट में सप्लाई आएगी। तो ये 50% से जो मार्केट में मंथली सप्लाई आएगी वो 0.25% आएगी। और ये 10% से जो मंथली सप्लाई आएगी मार्केट में वो 0.5% आएगी। इस तरीके से मार्केट में जो सप्लाई आनी है वो 0.75% मंथली आनी है। और 0.75% मंथली आनी है, और इसके पीछे यदि हम इसको बराबर 1% मान लें, 1% सप्लाई मार्केट में मंथली आनी है और 12% सप्लाई मार्केट से स्टेक होनी है। तो आप यूं समझ लें कि अगर ये 12% का काम नहीं होता, अप्रैल से 12 के बजाय 6% भी मार्केट में स्टेक हो जाए और सप्लाई 1% आए, तो 6 गुना हर महीने रेट बढ़ेगा सर। 3% भी सप्लाई स्टेक हो जाए और 1% ही मार्केट में सप्लाई आए, तो 3 गुना हर महीने रेट बढ़ेगा। तो इस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ कि मार्च अप्रैल की बात नहीं करते, अप्रैल मई जून की बात कर लेते हैं। अगर ये 12% लास्ट का 3 महीने में भी स्टेक होता है, तो यानी कि मई जून तक जाते जाते एटीएच आना है, एटीएच आना है और आना ही आना है। टीम बननी शुरू हो गई है, काम स्टार्ट हो गया है, तो एटीएच आएगा। वो भले एटीएच वो जनवरी में भी आ सकता है, फरवरी में भी आ सकता है, मार्च में भी आ सकता है, अप्रैल में भी आ सकता है, जून में भी आ सकता है, लेकिन वो आएगा आएगा, क्योंकि जिस वजह से एटीएच आना है वो काम शुरू हो गया है। वो काम है मार्केट की सप्लाई को स्टेक कर देना। तो इसके लिए
एक सामान्य सा आंकड़ा है कि अगर 1,000 की टीम होगी तो 1,000 की टीम से 100 लोगों की स्टेकिंग डेली होगी, और 100 लोगों की स्टेकिंग डेली अगर $100 से होगी तो $10,000 का डेली स्टेक होगा। और आज के डेट में जो मार्केट में सप्लाई आ रही है, मैक्सिमम आएगी, वो सप्लाई लगभग $3,000 की आ रही सेल की। अगर इस $3,000 की सप्लाई से 3 गुना ज्यादा की स्टेकिंग डेली हो जाए, और ये हो जाएगी 1,000 की टीम बनने पर। और अभी टीम कितनी बनी वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 3,000 की सप्लाई डेली मार्केट में आ रही है और 10,000 की सप्लाई डेली स्टेक हो जाए, तो हर दिन आपको कम से कम 5% से लेके 15% का डेली ग्रोथ मिलेगा। और ये ग्रोथ कम नहीं होगा, ये अप एंड डाउन होने के बाद भी डेली 15%, 5 से 15% का ग्रोथ मिलेगा। अब हमें पहुंचना कहाँ तक? 1,000 की स्टेकिंग तक, क्योंकि 1,000 की स्टेकिंग का मतलब हो गया 1,000 की टीम बन गई, तो मतलब ये हो गया कि 100 स्टेकिंग डेली पर चले जाएंगे। तो अभी हम एग्जाम्पल ही नहीं, प्रमाण आपको दिखा रहे हैं कि क्या चल रहा है स्टेकिंग में। सर ये कॉइन मार्केट कैप से ही देख लेते हैं। कॉइन मार्केट कैप से यहाँ पर आ जाते हैं, MMIT डालते हैं, और MMIT में आ जाते हैं सीधे सीधे इसके कॉन्ट्रैक्ट पे। और कॉन्ट्रैक्ट में होल्डर्स पे आ जाते हैं। होल्डर्स के बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं कि ये स्टेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर लोग स्टेकिंग कर रहे हैं 4994D। और यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि कितनी नंबर्स ऑफ स्टेकिंग हो चुकी है। तो एडवांस में फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे और मेथड पे जाएंगे, और यहाँ जाएंगे स्टेक रेफरल पे। तो स्टेक रेफरल पे देखेंगे तो 611 स्टेकिंग हो चुकी है। आपको याद होगा कल के डेट में मैंने जो यहाँ पर दिखाया था वो 587 था लास्ट में। 587 से 611 हो चुका है, यानी कि डेली की स्टेकिंग जो है 587, 611 माइनस 587, यानी कि अभी की स्टेकिंग 24-25 स्टेकिंग अब तक, जब कल हमने प्रेजेंटेशन दिखाया था तब से अब तक 24 स्टेकिंग पहुंच चुके हैं हम लोग। और जबकि मैं ये बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सीखने का है, थोड़ा समझने का है, आसान नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं वो आसानी से चली भी जाती हैं, जो चीज़ें थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं वो मुश्किल से जाती हैं। और ये चीज़ जो आप कर रहे हैं रियल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे स्टेकिंग है, और इसे आपने सीख लिया तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत कुछ आप सीख लेंगे। इससे आपने अगर लाभ बना लिया तो फिर क्रिप्टो करेंसी में कहीं और से लाभ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आप अपना प्रॉफिट क्रिप्टो के रूप में ले रहे हैं, जो मल्टीपल ग्रोथ होके आपको मिलेगा, जैसा कि अभी प्रेजेंटेशन में हमने दिखाया। तो इस तरीके से ये जो आपने प्रेजेंटेशन देखा कि 15,000, ये ये आपने देखा कि $10,000, तो ये $10,000 जरूरी नहीं कि 100 लोग 100 डॉलर से आके करेंगे। ये $100 से शुरुआत है। यदि डेली की संख्या में आप ऐसे देखें, डेली की संख्या में 2 लोग, अभी प्रमोशन स्टार्ट हुआ है बैंकॉक का और आईफोन का, उसमें 2 लोग डेली की संख्या में अगर बैंक का क्वालिफाई करते हैं तो भी $10,000 हो जाना है। यानी कि इसका इफेक्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। टीम बन रही है। और ये बैंक का ऑफर को भी मैं आपको प्रेजेंट कर दूं, फिर उसके ऊपर 2 मिनट बात करते हैं।